दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा पर। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन और गजब क्वेश्चन प्लस ट्रिक को सीखेंगे, है ना। तो देखिए बगैर समय गवाए हुए ज्यादा हम बात न करेंगे और बगैर समय गवाए हुए हम देखते हैं प्रश्न क्या आता है और कैसा कैसा प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और देखने के बाद अगर कुछ सीखिएगा तो अगर आपको दिल करे कि नहीं ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्त देखिए आप पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग 162 हो तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न दिखाई देता होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम अल्टरनेट व्यवस्था किए हुए हैं। फिर भी ऑप्शन तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम जो कुछ आंसर बताने जा रहे हैं वो ऑप्शन से बताने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है ऑप्शन है दोस्तों। पहला 13, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 18। तो देखिए दोस्तों कहता है किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर, ये सब क्या दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन मतलब क्या, ये ऑप्शन मतलब क्या है, संख्या दे रखा है, संख्या पूछ रहा है तो संख्या दे रखा है। और आपको बताया है दोस्तों, बार बार कहे हैं कि अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे तो पहले बी और सी को ट्राई मारेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर हाँ आंसर जो होता है एग्जामिनेशन में बी नहीं तो सी होता है, उसके बाद ही ए और डी होता है दोस्तों, है ना। तो चलते हैं बी को हम ट्राई मारते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो कहता है किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर, अगर बी लेते हैं तो किसी संख्या में 17 गुना जोड़ने पर, तो संख्या मानते हैं 9, तो 9 में अगर हम इसका 17 गुना जोड़ेंगे तो देखिए तो जोड़ दिए ना, तो 9 के 9 हो गया, 17 नमा होता है दोस्तों 153, 153 9 दोस्तों कितना 162। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में भी कह रहा है 17 गुना जोड़ने पर 162 प्राप्त होना चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन में, है ना। तो 17 गुना जोड़ दिए संख्या में तो 162 हमको आइए गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 नंबर आंसर हो गया। अर्थात बी यहाँ 1 2 है ना। अब एग्जामिनेशन में आपको 1 2 नहीं होकर के भी वो एबीसीडी भी रहेगा, तो बात वही है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, है ना। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आपका आंसर चुटकी बजाते आ गया। अब जो 3 ऑप्शन बचा उसको हमको ट्राई मारने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलते हैं अब अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्त देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन हम लिख लें। ऑप्शन क्या है दोस्तों, 20, 2 में है 22, 3 में है 24 और 4 में है 26। देखिए दोस्तों बहुत आसान है। किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर, तो कोई भी संख्या अगर लेंगे उसमें 10 बार जोड़ने पर जो संख्या आएगा उसका 10 बार जोड़ने पर जो है 264 आना चाहिए। अगर 20 ऑप्शन से अर्थात 2 नंबर ऑप्शन से शुरू करते हैं तो 22 में फिर हम 22 को 10 बार जोड़ेंगे, 22 22 22। या अगर इससे बचना चाहते हैं तो 22 को 10 बार जोड़ने का मतलब है कि 22 को 10 बार गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 22 प्लस 22 में 10 से तो 220, आई दोनों को जोड़ेंगे 220 और 22 तो 242 होगा दोस्तों। हमको लाना है 264, नहीं ना आया, 264 तो नहीं आया, क्वेश्चन में 264 है, यहाँ 242 आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब चलिए अगला देखिए। अगर दोस्तों 24 हम लेते हैं तो 24 में इसका 24 में जो है सो 24 का 10 बार जोड़ना है, तो इसका मतलब है 24 गुने 10, तो ये 24 हो गया जोड़, है ना। 24 जोड़ 24 दाएं 240 बराबर 240 और 24 कितना हो गया दोस्तों 264 हुआ कि नहीं। कितना आसानी से तुरंत चिटकी बजाते आंसर आ जाता है दोस्तों। समझाते हैं तब तो समय लगता है, नहीं तो आप लोग तुरंत ले आइए आंसर। तो कितना हुआ 264 आ गया ना, क्वेश्चन के अनुसार 264 प्राप्त होना था आ गया। इसलिए किसको कौन सा ऑप्शन लिए, किस ऑप्शन से आया 24, तो 24 को 3 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सी आ गया दोस्तों समझ में। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न कहता है कि आप देखते होंगे जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। इसमें तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं। अलग से ये प्रश्न है तो अलग से जो है सो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं।
देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 20:1, दूसरा ऑप्शन है 1:16, तीसरा ऑप्शन है 1:20 और चौथा ऑप्शन है 1:10। चलिए दोस्त, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है, अगर दोस्तों x मानेंगे या फिर 16 से गुना करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसलिए मेरा ट्रिक, गजब का ट्रिक देखो दोस्त, जो तुरंत सेकंडों में आप हल कर दोगे। तो देखिए कहता है क्या, देखिए जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है, ट्रिक देखिए दोस्तों, 16 से गुना किया जाता है, चलिए मान लेते हैं 16, एक एकक के बराबर मानेंगे तो एक में 16 से गुना करेंगे तो 16 ना हो, तो 16। तो दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, तो 80% बराबर 80%, तो 80% का चिन्ह क्या दर्शाता है, 100 को, तो 100 नीचे चला आएगा। तो काटिए, 16 25 80, अब 5 से दोस्तों 20 मरतबा में बराबर क्या आया, ऊपर में 1 और नीचे में 20 बराबर 1:20 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन। आ गया दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जो आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या क्या होगी। देखिए कितना आसान है, इसका ऑप्शन क्या है सो देख लीजिए। इसका ऑप्शन है दोस्तों 12, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 26, चौथा ऑप्शन है 53 और पांचवा ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा ऑप्शन। तो चलिए कहता है किसी संख्या को 11 से गुना किया जाए तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाए। कोई भी संख्या, ये 4 संख्या दे रखा है, इसमें 11 से गुना करें या गुणनफल में फिर 11 जोड़ेंगे, तो अब देखेंगे कि 13 से विभाजित होता है कि नहीं, पूर्णतः पूरा करता है कि नहीं, है ना, वही आपका आंसर होगा। तो पूछ रहा है इसमें छोटी सी छोटी, जरा सोचिए दोस्तों, ट्रिक समझ लीजिए। छोटी छोटी में सबसे छोट कौन है, 12 है ना, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो अगर हम 12 को 11 से गुना करते हैं दोस्तों, ट्रिक देखिए, तो 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132 होगा। कितना होगा, 132। अब फिर कहता है कि गुना किया जाए तथा 11 जोड़ा जाए। अगर 11 जोड़ दीजिए तो कितना, 132 11, तो 2 आ 1 3, 3 आ 1 4, 1 की 1, 143। अब देखिए दोस्तों 11 से 11 जोड़ा जाता है तो 11 जोड़ दीजिए। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो 13 से कटेगा। देखिए तो अगर 13 से कट गया तो यही आंसर हो गया। तो 13 से काटेंगे दोस्तों, 13 से भाग देते, 13 कम 13, तो 14 में से 13 घट गया, 1 पर 3 13, फिर 13 कम 13, 11 मरतबे में तो कट जाता है दोस्तों, कट जा रहा है ना। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 1 नंबर अर्थात ए नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना आसान। अब बाकी जो बच गया, ठीक है, चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त हो क्या होगा। ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों से देखिए। ऑप्शन है 99,360, दूसरा ऑप्शन है 99,366 और तीसरा ऑप्शन है 99,466 और चौथा ऑप्शन है 99,999 और पांचवा ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखिए अब कौन सा आंसर होगा। तो यहां पर किससे भाग करना है, 736 से ना, तो भाग दे करके देखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 736 से भाग दे तो पूरा कौन सा संख्या कटेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको मानना पड़ेगा, फिर उसको भाग देना पड़ेगा, फिर शेष निकालना पड़ेगा। इतना झंझट से अगर बचना है तो एक को काम करना है। काम क्या करना है दोस्तों, बस 736 है ना, तो 736 को जोड़ दीजिए, 7 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 736 हो गया। 7 3 6, तो जोड़िए 7 3 2 7 6 16। अब देखिए दोस्तों इस सब में आप 16 से भाग दे करके देख लीजिए, आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्त, कम समय में समय बचे इसलिए भाग दे करके पहले देखे हुए हैं। तो ये पूरा नहीं करता है, वो भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, पूरा नहीं करता है दोस्तों, दशमलव में आता है। पूर्णतः विभक्त होने का मतलब क्या कि पूरा कटे, और जब दशमलव में आता है दोस्तों उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इसमें हम भाग देते हैं 16 से तो पूरा कर जाता है। देख लीजिए यहाँ 99,360 में अगर 16 से भाग देते हैं
तो 16 पचे 16 96, 3 बचेगा 3, 16 दूनी 32, 1 आपी 6, 16 एकम 16, अभी 0। देखिए दोस्तों 6210 मतलब में ही क्या होता है, कट जाता है ये ऑप्शन पूरा 16 से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। आ गया दोस्तों समझ में? मजा आ रहा होगा दोस्तों। मेरे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जब दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा और उसमें भी ऑल कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि समय पर पूरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्त प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए दोस्त प्रश्न क्या कहता है, 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होता है। तो ऑप्शन आप क्या क्या देखते हैं दोस्तों? देखिए तो ऑप्शन देखते हैं आप 12 से, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 9 से, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 6 से, और चौथा ऑप्शन देखते हैं 2 से। कैसे? 2 से। और पांचवा ऑप्शन देखते हैं कोई नहीं। चलिए दोस्तों सबका लिखित रूप से, सबका जो है सब क्वेश्चन का लिखित रूप से सूत्र बने ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैथ कहता है कि जो हम बोल दिए चाहे जो हम बोलेंगे वो भी एक नियम होता है, इसलिए भाषा पर ध्यान दीजिए दोस्तों। एक चीज हमेशा इस क्वेश्चन में समझिएगा कि अगर योग दिया हो, क्या दिया हो, योग दिया हो और अंतर पूछे, तो यहां क्वेश्चन क्या है कि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव होता है। तो अंतर सदैव किससे विभाजित होता है ना? तो हमेशा याद रखिए, योग दिया हो और अंतर पूछे तो 9 से हमेशा विभाजित होता है दोस्तों, इसलिए ट्रिक है, इसलिए 9 से। बस यही आपका आंसर हो गया, है ना? समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्त देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। अगर 3 क्रमागत संख्या है दोस्तों, तो एक को x मानिएगा, फिर दूसरा को x+1 मानिएगा, तीसरा को x+2 मानिएगा, इस प्रकार से बने तो लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अब गजब का हॉट ट्रिक्स देखिए। ऑप्शन क्या है सो पहले देख लीजिए। 164, दूसरा में है 166, और तीसरा में है तय नहीं, और चौथा में है कोई नहीं। वाह, चौथा में क्या है? कोई नहीं। अब चलिए दोस्तों कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो कोई एगो पूछेगा, 3 संख्या है या एगो पूछ रहा है, तो कै गो बचा, शेष कै गो बचा उस पर ध्यान देंगे। तो शेष 2 संख्या न बचा, तो 2 को संख्या बचा दोस्तों। तो बस ट्रिक यही कहता है, कुछ नहीं, 332/2, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 166 मतलब में कट गया। आंसर आपका 2 नंबर आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है और उन संख्याओं का योग 547 है, बड़ी संख्या क्या है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? सो देख लीजिए आप। 392, दूसरा ऑप्शन है 374, तीसरा ऑप्शन है 351 और चौथा ऑप्शन है 196। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी हम ट्रिक से तुरंत उड़ा देंगे, तुरंत गर्दा उड़ा देंगे इसको। देखिए कैसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के दोस्त बस दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग दीजिए, सूत्र है। तो देखिए 155 और जोड़ 547 जो क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो 155 और 547, तो 7 और 5 12 के 2 हासिले, 5 4 9 1 10, 5 1 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 7। अब देखिए दोस्तों 2 से भाग देंगे, 2 3 6 है ना, 2 5 10 और 2 एकम 2 कितना है 351। आंसर सी अर्थात 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया दोस्तों। मजा आया होगा दोस्तों। आज का क्लास बस इतना ही है ना, फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। अगर मजा आया होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला बढ़े, हमको हौसला बढ़े और आपके लिए एक से एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा, वही क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आप जो सपना देखे हैं वो आपको पूरा हो और जितने एग्जाम में बैठे सारा का सारा एग्जाम आपसे क्रैक हो, सारा का सारा एग्जाम आप पास करें, है ना दोस्तों। इसी ख्वाहिश सपना के साथ हम आपके साथ तैयारी में लगे हैं और हम जो मेहनत करते हैं दोस्तों अपने लिए नहीं, वो सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं, सिर्फ आपके लिए।
इसलिए घबराइए नहीं, सफलता दिलाना मेरा काम है। आप वीडियो देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, जहां भी दिक्कत हो आप कॉपी में नोट कीजिए, पढ़िए, देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि मनुष्य एक भूलवश प्राणी है। कभी कभी आप भूल जाइएगा तो वीडियो खोजने की आवश्यकता ना पड़े, कॉपी से आप देख करके अपने रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया है स्पीड के साथ हल करना है ताकि हमें परीक्षा में समय रहते पूरे क्वेश्चन का जवाब दे दें। इसलिए कहा गया है दोस्तों, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।